जदीद टेक्नोलॉजी ने असर हाजिर की जंगी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है, लेकिन पिछले चंद कई बरस में कोई भी दो टक्कर की ताकतें फिजाई महाज पर नबद आजमान नहीं हुई। अलबत्ता 2019 फरवरी में कई सालों बाद एक ऐसी झड़प देखने में सामने आई जहां दोनों भारत और पाकिस्तान ने जदीद फजाई ताकत का इस्तेमाल किया, और इस तरह ये मार्का इस सदी का सबसे पेचीदा और गंभीर फजाई मार्का बनकर सामने आया। अगले चंद मिनटों में हम आपके लिए इस अजीम मार्के की दिलचस्प कहानी सामने लाएंगे, जो कि सिर्फ बावसूख और सरकारी जराये पर मुहैयत होगी। 14 फरवरी 2019 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने पुलवामा के मुकाम पर भारतीय फौज को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा हो गया। इलेक्शन की सियासत की भीड़ चढ़ी भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। 26 फरवरी की रात को 1:30 पे भारतीय फजाई की 4 फॉर्मेशंस ने पाकिस्तान के सरक्रीक, रहीम यार खान, फजालिका और बालाकोट सेक्टर में घुसने की कोशिश की। भारतीय जरहरियत की पहले से खबर होने की वजह से पाकिस्तान के तैयारे हिफाजती निगरानी पर पहले से मामूर थे। इन तैयारों को भारतीय दरअंदाजी रोकने के लिए इन इलाकों की तरफ रवाना किया गया। भारतीय प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों को मुख्तलिफ सेक्टर में मसरूफ किया गया और फिर जानबूझकर सरक्रीक, रहीम यार खान और फजालिका सेक्टर में भारतीय जहाज वापस मुड़ गए, मार सवाए बालाकोट। भारत के मिराज 2000 और सुखोई 30 लड़ाका तैयारे अपनी मदद के लिए ईंधन फराहम करने वाले और खुसूसी रडार के हामिल तैयारों को लेकर बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे। इन तैयारों में 6 जहाजों पे इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 बम लेस थे और बाकी तैयारों का मकसद इन तैयारों की हिफाजत था। फिजाई निगरानी पर मामूर पाकिस्तानी F-16 और अलर्ट ड्यूटी पर तैनात JF-17 तैयारों को भारत की इस फॉर्मेशन की तरफ भेजा गया। इजरायली बम की तवील फासले पे मार करने की सलाहियत की वजह से भारतीय बमबार तैयारे पाकिस्तानी तैयारों से दूर रहकर अपने बम गिराकर भाग निकले। कुछ तैयारे इसी असना में चंद मील पाकिस्तान में भी घुसे, लेकिन जमाने अम में लागू फिजाई निगरानी के कवायद की वजह से पाकिस्तानी तैयारे इनको निशाना ना बना सके। फॉर्मेशन में मौजूद तमाम भारतीय जहाज वापस चले गए, लेकिन भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद पूरे भारत में फिजाई निगरानी पर मामूर हो गई, ताकि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। जदीद तवील फासले से मार करने वाले बम्बों के इस्तेमाल की वजह से भारतीय जहाजों के अज़ाइम और निशानों को फौरी तौर पर ना जांचा जा सका और जमीनी हकाइक की मालूमात का इंतजार किया गया। वैसे तो 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के बमबार हथियारे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन जमीनी हकाइक के मंजर आम पर आते ही एक अजीब सूरत हाल सामने आई। भारतीय तैयारों ने अपने जहाजों के कंप्यूटर में निशाने की गलत मालूमात डाली, जिसके बाद तमाम बम अपने टारगेट से कई 100 मीटर परे गिरे, और इस तरह भारतीय पायलटों की गलती की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करदा एक अच्छा प्लान किया गया हमला नाकाम हो गया। किसी जानी या माली नुकसान ना होने की वजह से पाक फजाइया को जवाबी कार्रवाई से रोक दिया गया, लेकिन एक हुक्म मुख्तार रियासत के खिलाफ जारहियत ने हुकूमत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। तनाव से भरा 26 का दिन और अगली रात गुजारने के बाद आखिरकार 27 फरवरी की सुबह ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आगाज किया गया। सुबह 9 बजे दिन की रोशनी में 12 F-16 और 8 JF-17 तैयारों को बमबार तैयारों की हिफाजत पे मामूर किया गया, जबकि असल बमबार फॉर्मेशन में 2 JF-17 और 4 मिराज तैयारे शामिल थे। इनकी रसद के लिए इलेक्ट्रॉनिक हमले की काबिलियत रखने वाला TA-20 और जदीद रडार से लैस SAP 2000 को भी हमले का हिस्सा बनाया गया। 9:20 पे पाकिस्तानी तैयारों ने हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली, जिसे अपने रडार में देखते साथ ही भारतीय फजाइया में भगदड़ मच गई, क्योंकि वो अचानक आए मेहमानों को देखकर सरप्राइज हो गए थे। 9:25 पे पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी बमबारी का आगाज किया। 2 JF-17 तैयारे 1000 पाउंड वजनी तवील फासले पे मार करने वाले बम्बों से लैस थे। उन्होंने पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए अपने निशानों पर बम दागे। दोनों JF-17 तैयारों ने 2-2 बम पूंछ और नारियान में भारतीय आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर दागे। इसी अशना में 2 मिराज तैयारों की जोड़ियां भी अपने हदफ की तरफ बढ़ रही थी। मिराज तैयारों ने अपने अपने निशाने पे तवील फासले पे मार करने वाले
H4 बम्बों का इस्तेमाल किया। इन तैयारों में बैठे हुए पायलटों ने इन बम्बों को कंट्रोल करके एक और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और नौशहरा में एक असला डिपो को निशाना बनाया। बादरजा इन बम्बों को कंट्रोल करते हुए हासिल की गई वीडियो को बतौर सबूत भी मंजरे आम पे लाया गया। इस अचानक बमबारी से बुखलाई हुई भारतीय फजाइया ने कश्मीर में फजाई गश्त पे मामूर तैयारे पाकिस्तानी तैयारों को रोकने के लिए भेजे। पाकिस्तानी बमबार तैयारे तो अपनी जदीद हमलावर सलाहियत की वजह से पहले ही एक तवील फासले से बम मार कर वापस जा चुके थे। चनाचा भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई निगरानी पर मामूर तैयारों को निशाना बनाने का फैसला किया। भारतीय फजाइया के दो सबसे जदीद Su-30 तैयारों को पाकिस्तानी F-16 और दो मिराज 2000 तैयारों को पाकिस्तानी J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा गया। भारतीय फजाइया को शायद पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का इल्म ना था, इसीलिए जब भारतीय तैयारे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो इन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय फजाइया का सारा मवासलाती और रेडियो निजाम जैम कर दिया है और इन्हें एक एक भारतीय कदम की भरपूर आगाही भी थी। रेडियो जैम होने की वजह से बुखलाए हुए Su-30 तैयारों ने रडार की मदद से पाकिस्तानी तैयारों को निशाने पे लेने की कोशिश की, तो हमारे F-16 तैयारों में लगे जदीद निजाम की बदौलत इन्हें भारतीय तैयारों के इरादे का पता चल गया। खतरे को भांपते हुए इस F-16 को, जिसे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी उड़ा रहे थे, भारतीय तैयारे को मार गिराने की इजाजत दे दी गई। पायलट ने कामयाबी से भारतीय तैयारों को अपने रडार के निशाने पर लिया और 9:36 पर अपना जदीद तरीन तवील फासले पे वार करने का हामिल एमएम मिसाइल दाग दिया। भारतीय Su-30 मिसाइल से बचने की कोशिश करता रहा और बिला आखिर तमाम रडारों की स्क्रीनों से गायब हो गया, जो कि इस बात का सबूत था कि तैयारा तबाह हो गया है। दूसरा Su-30 तैयारा अपने साथी का हाल देखकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद कश्मीर का बेशतर इलाका पाक फजाइया के रहमो करम पे था। भारतीय तैयारे के गिरने की खबर मिलते ही भारतीय फजाइया ने अपने एक Mi-171 हेलीकॉप्टर को इस तैयारे के मलबे का सुराग लगाने के लिए रवाना कर दिया। इसी अशना में भारतीय फजाइया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बुखलाहट का शिकार होने की वजह से अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी तैयारा समझ बैठी। पाक फजाइया की तबाहकुन रेडियो जैमिंग की वजह से वो हेलीकॉप्टर अपनी शिनाख्त ना करा सका और भारतीय फजाइया ने जल्दबाजी में अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। यह वाकया एक डरी हुई और गैर पेशेवराना फजाइया की नाकाबिले माफी गलती बनकर सामने आया, जिसमें 6 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। इसी अशना में मिराज 2000 तैयारे, जिन्हें J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, इन्हें J-17 तैयारे अपने रडार पर नजर ही न आ सके, क्योंकि J-17 तैयारों के हवाबाज इन तैयारों के रडारों का तोड़ बखूबी जानते थे। मिराज तैयारों ने अपने हुकाम को बताया कि इनके रडार काम नहीं कर रहे और इस तरह वो भी मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में मालूम हुआ कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक माहिरीन के पास भारतीय तैयारों के रडार ठीक होने के ठोस सबूत मौजूद थे और भारतीय तैयारे महज रडार खराब होने का बहाना बनाकर मैदान जंग से भाग निकले थे। पाक फजाइया ने 9:25 पे अपनी बमबारी का आगाज कर दिया था, लेकिन भारत के फजाई निगरानी पे मामूर जहाजों को 9:45 पे उड़ाया गया। 20 मिनट देर से उड़ना भारतीय फजाइया की पेशेवराना सलाहियतों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 5 MiG-21 तैयारे श्रीनगर से उड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की पोजीशन पूछने के लिए इन मिग तैयारों ने अपना रेडियो इस्तेमाल किया, तो इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी रेडियो जैमर्स की तरफ से नशर करदा शोर ने किया, जिस वजह से इन्हें कुछ सुनाई ना दिया। इस जैमिंग की वजह से ये मिग तैयारे कुछ करने के काबिल ना रहे। भारतीय फजाइया ने इन मिग तैयारों को वापस आने का हुक्म दे दिया, क्योंकि सरहद के पार पाकिस्तानी तैयारे इनका इस्तकबाल करने के लिए पहले ही तैयार थे। अलबत्ता एक मिग तैयारा जिसको रेडियो जैम होने की वजह से ये अहकामात ना मिल सके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चला गया। 9:50 पे जैसे ही इस तैयारे ने सरहद वार की, तो पाकिस्तानी फजाइया ने एक और F-16 को इसे मार गिराने का हुक्म दे दिया। पाक फजाइया के इस F-16 ने एक और एमएम मिसाइल चलाया और वो सीधा इस भारतीय मिग को जा लगा। तैयारा पाकिस्तानी हदूद में जा गिरा और इसके पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस पायलट को
जिस का नाम विंग कमांडर अभिनंदन था, पाकिस्तानी आर्मी ने बाद अज़ां जंगी कैदी बनाया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय फजाइया मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। वहीं पाक फजाइया ने भी मजीद तैयारियां गिराने से इज्तनाब किया, जबकि वो इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते थे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हालात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहती थी। ये जंग मुश्किल से 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक और पेचीदा फजाई मार्का साबित हुआ, जिसमें पाक फजाइया ने वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल की। याद रहे, इस मार्के में दोनों फजाई ताकतों ने जदीद तरीन जहाजों और हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्के में दोनों मुल्कों ने भरपूर तरीके से अपनी जंगी हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन किसका अज़म कितना पुख्ता है, ये असली फैसला कुन चीज साबित हुई। पाकिस्तान के खबरदार करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तानी कौम और फौज के अज़म का गलत अंदाजा लगाया कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के हमलावर होते ही भारतीय फजाइया बौखला गई और इस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फजाइया को एक वाज़ेह शिकस्त दी और इसका बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम किसी से नहीं डरती और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखती है।